उनको मौका मिलता है तो अपने परिवार को देखते हैं, और जब मौका जनता नहीं देती है तो माँ बहन को देखने लगते हैं। किस माँ बहन को उन्होंने लोकसभा में टिकट दिया? एक टिकट अगर किसी महिला को मिला तो अपनी बहन को उन्होंने दिया। अपने जब चुनाव विधानसभा के लड़ते हैं तो अपने भाई को देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से पत्रकारों ने जब यह सवाल किया कि गृह मंत्री बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार को लेकर जब प्रश्न किया गया तो चुप्पी साधे गृह मंत्री। कोई जवाब नहीं दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम लोग केंद्र के साथ मजबूती के साथ खड़ेंगे हैं और इस तरह के अफवाह में आप लोग ना पड़े। इस तरह की बातें कहते नजर आए श्रवण कुमार। तो वहीं इंदिरा आवास को लेकर कहा है कि भारत सरकार बहुत ही तेजी से इस पर काम कर रही है और जो भी पैसा बचा हुआ है वो धीरे धीरे मिल रहा है। 5,190 आवास मिल चुका है, जबकि 6 लाख आवास योजना का पैसा भी रुका हुआ है और वो धीरे धीरे मिल रहा है। यह बात कहते नजर आए। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि जब जब उनका चुनावी यात्रा होता है तब तब वो कोई न कोई एजेंडा लेके आते हैं और जब चुनाव जीतते हैं और उससे पहले जब टिकट देना होता है तो अपने ही बहन को, अपने भाई को टिकट देते हैं। बिहार के माई बहन याद नहीं आती, इस तरह की बात कहते नजर आए। तो वहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके जो भी एजेंडे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। जब नीतीश कुमार के साथ थे तब भी पसंद नहीं आते थे और जब वो नीतीश कुमार से हटकर अपनी पार्टी भी बनाए तब भी पसंद नहीं आते हैं। इस तरह की बात कहते नजर आए। और क्या कुछ कहा है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। हुए हैं और माई बहन मान योजना की उन्होंने शुरुआत करने की बात कही है। 2500 रुपये देंगे महिलाओं को सरकार बनने के। जब उनको मौका मिलता है तो अपने परिवार को देखते हैं, और जब मौका जनता नहीं देती है तो माँ बहन को देखने लगते हैं। किस माँ बहन को उन्होंने लोकसभा में टिकट दिया? एक टिकट अगर किसी महिला को मिला तो अपनी बहन को उन्होंने दिया। अपने जब चुनाव विधानसभा के लड़ते हैं तो अपने भाई को देते हैं। तो उनको अपने परिवार से फुर्सत मिलेगी तब ना माँ बहन को देखेंगे। और नीतीश कुमार जी तो 19 सालों में जितना माँ बहन को देखना है वो तो ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वो तो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दी, हम आए तो दिया गया। तो नौकरी उन्होंने दिया। नीतीश कुमार जी 19 साल से बिहार की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास विभाग में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनी है और गांव की गरीब महिलाएं हैं, किसी प्रकार से साक्षर है और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। 1,31,00,000 परिवार को अभी तक हम लोग इसमें शामिल किया है। अब 1,31,00,000 परिवार के सामने न कोई भूखमरी की स्थिति है, न दूध जोन की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ पसारना है और न कोई उत्सव और बच्चों की पढ़ाई और दवाई के लिए किसी के महाजन का भी सहारा नहीं लेना है। तो 1,31,00,000 परिवार आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी की महिलाओं के लिए जो सोच है, महिलाओं की तरक्की का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, वो काबिल तारीफ़ है। इतना ही नहीं है, हम लड़कियों को साइकिल योजना से भी आच्छादित किया है। जहां लड़की साइकिल से नहीं चलती थी उनको 3,000 रुपया साइकिल के लिए भी देते हैं। और इन बेटियों को पढ़ा लिखा करके घर में चूल्हा फूंकने के लिए नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा कि 1 से 5 तक जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा 50% लड़कियों को आरक्षण दिया और सब में 35% आरक्षण दिया। आज तो बेटियां हर स्कूलों में, हर जगह पर नौकरी पा रही हैं, काम कर रही हैं। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज़्यादा बेटियों को डीएसपी बहाल किया है, उनको हमने दरोगा बहाल किया है, उनको सिपाही बहाल किया है। महागठबंधन की सरकार तो अरे भाई, अभी तो विधानसभा में जब चुनाव लड़ रहे थे तब सरकार बना रहे थे और विधानसभा के बाद अभी
जो चुनाव हुआ उस 4 सीट पे चारों सीट वो जीत रहे थे, तो उनके बोलने का क्या मतलब है? बिहार की जनता तय करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता तय नहीं करता है कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। जिसको जनता का आशीर्वाद प्यार मिलेगा वही बिहार में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। प्रशांत किशोर इतना हमलावर आप केंद्रीय मंत्री से मिले थे और इन्हें देने जा रही है, क्या है? अभी तो मिले थे, उनका जो भी रुख था वो पॉजिटिव था बिहार के लिए, और उन्होंने 5,46,190 आवास का तत्काल उन्होंने आदेश दे दिया, और बिहार में लगभग 13.5 लाख आवास आधे अधूरे थे, यानी प्रतीक्षा सूची में लोग थे। और कुछ दिन के बाद जब ये हम काम शुरू कर लेंगे तो फिर उनसे अनुरोध करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो बैकलॉग है सब ख़त्म हो जाएगा। 11 लाख अभी जो बचे थे उसमें से हमको उन्होंने 5,46,190 आवास उन्होंने दिया। पैसा जो बकाया था वो पैसा क्या कितना? तो वो सब भी मिल जाएगा और मिल रहा है। अब पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग प्रतीक्षा सूची में हैं उनको भी अब कोई परेशानी नहीं होगी, सबको अपना घर अपना छत मिलेगा। सवाल है आ रहा है, और जब सवाल पूछा गया अमित शाह से कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़िएगा, तो वो चुप्पी साध ली है, क्या मायने निकाला? नहीं, हमने कोई बयान उनका देखा नहीं है, लेकिन एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और ये भाजपा के नेता हों, चाहे हम के नेता हों, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हों, सभी नेता एक सुर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले हाल की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में तो हुआ गया तो कह रहे ईवीएम में जो है हेरा फेरी हो गया। आज झारखंड में सरकार बन गया तो ईवीएम ठीक था, वहाँ महाराष्ट्र में ईवीएम खराब था। तो जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम दूसरे पक्ष में चला जाता है, और जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम निष्पक्ष होकर काम करता है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज सदन में बिल पास हो रहा है, अच्छी बात है। इस पर आम सहमति सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बनाना चाहिए, और सभी पॉलिटिकल पार्टी की सहमति हो तो इसको लागू करना चाहिए। हम लोग तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी उसके पक्ष में है। आपको लगता है कि एक फैक्टर होंगे, आप लोग प्रशांत दिक्कत किशोर करेंगे? खतरा पैदा करेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर के बारे में ज़्यादा असेसमेंट आप ही लोग कर सकते हैं। हम लोग तो असेसमेंट कर चुके हैं। हम तो पहले दिन से उनके कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। जब हमारी पार्टी का वो काम देख रहे थे उस समय भी मैं कहता था कि हमारा ही आदमी, हमारा ही साधन, हमारा ही क्षेत्र, और उसी पर वो जीत जाता है तो उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया तो कांग्रेस कहाँ चली गई? जो जीतने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने वाली है, उसी का वो कारोबार देखते थे और टीआरपी बढ़ा लेते थे। अब अपने पार्टी बनाया है तो आप देखते हैं कि कितना टीआरपी बढ़ता है, लेकिन उनकी पार्टी का बुनियादी का जो दीन है वही गलत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें एक क्षण के लिए भी तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब जैसे बुराइयों को हम खत्म कर दें। और उसी दिन, उसके पहले भी और उस दिन भी उन्होंने घोषणा किया कि बिहार में जो शराब बंदी है उसको हम चालू कर देंगे। तो उनकी बुनियाद ही जिस दिन गलत है, राष्ट्रपिता के सपने को चकनाचूर करने में लगे हैं, तो बिहार में कहाँ फले फूलेंगे? देश के किसी राज्य में फले फूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।